जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब ऐसी संख्या जो किसी की पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ऐसा नंबर जो किसी का वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आपको यह बताना है। ठीक है, और छोटा सा वीडियो है, एकदम शानदार तरीका बताऊंगा कि पलक झपकते ही आपके आंसर्स आ जाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी लोग, जो भी लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, मैंने लिया कि भाई अंडर रूट 114, ठीक है, और मुझसे पूछा गया कि सर बताइए 114 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। अब आपको याद तो है नहीं है, क्योंकि 114 जो है कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 114 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ऐसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हमें जानना है। तो ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि 114 जो लिखा है ना, 114 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आप देखेंगे 114 के नजदीक क्या बताना है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट बनाना है। क्या बताना है भाई, नियरेस्ट स्क्वायर रूट। तो बताइए 114 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा क्या है, जो एक नियरेस्ट स्क्वायर रूट है। मतलब 114 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आपको पता है 114 के नजदीक आप देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 114 के नजदीक एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो आप क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर होता है तो 10 फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस। अब देखेंगे 114 और 100 में कितने का डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे 114 और 100 में से जो डिफरेंस है ना वो 14 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस है उसे आप ऊपर लिखेंगे, जितने का डिफरेंस है उसे आप ऊपर लिखेंगे। तो 14 आपने ऊपर लिख दिया, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, ये जो 10 है ना इसका डबल करके नीचे लिख देंगे। 10 का डबल कितना होता है, 20, 20 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा ये 10 बार और 2 से कट जाएगा ये 7 बार। तो 10 प्लस 10 का भाग अगर 7 में देंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10.7। तो आप देखेंगे इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 10.7 निकल के आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बोला ना 1 सेकंड में आंसर बताएंगे, बहुत आसान था। क्या किया, सबसे पहले इसके नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसके नजदीक 100 होती है। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो हमने 10 लिखा, 10 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14। 14 लिख के अपॉन में क्या करना है, इस 10 का डबल लिखना है। 10 का डबल 20, आप काटेंगे 0.7 आ जाएगा। 10 प्लस 0.7 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आप बताइए आप लोग सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ठीक है, और बताइएगा, और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने लिया अंडर रूट 235 का वर्गमूल कितना होगा। आपको याद तो है नहीं 235 का वर्गमूल क्या होता है। तो बताइए 235 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट, तो आप कहेंगे सर 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 225। तो 235 के नजदीक 225 एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर किसकी है, 15 की। 15 प्लस अब देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 235 225 का डिफरेंस कितना आएगा, 10। ऊपर लिखेंगे 10 और नीचे क्या लिखेंगे, इस 15 का डबल। 15 का डबल कितना होता है, 30। 30 नीचे लिखेंगे, 0 0 कट जाएगा। 15 प्लस 3 का भाग एक में देंगे तो 0.33 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 15.33। मैंने बोला 1 सेकंड का समय लगेगा बच्चे, बस आप 5 मिनट का समय दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर आज के बाद आपको कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो, कोई भी ऐसी संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो 15.33 आ जाएगा। क्लियर है। और देखिए जैसे मैंने बोला 187 का निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। 187 का वर्गमूल कितना होगा,
तो 187 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो आप कहेंगे 187 के नजदीक वो 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 169 होता है तो 13 लिखेंगे, प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 187 और 169 का डिफरेंस कितना है? तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और यहां बचेगा 1। 18 का अंतर है तो 18 लिखेंगे, अपॉन 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 क्या लिखेंगे? इसका डबल, 13 का डबल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 26 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा ये 9 बार, 2 से कट जाएगा 13 बार। तो 13 का भाग जब 9 में देंगे तो पॉइंट लगेगा 90, 13 छिक्के 78, तो 13.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 13.6 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल बताएंगे आप मुझे? जैसे मैंने बोला 1800 का आप निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 1800 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 40। 40 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 40 का वर्ग होता है, आपको पता है 40 का वर्ग होता है 1600। तो 40 लिखेंगे आप, प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आपने देखा इनका अंतर 200 है। अपॉन क्या करेंगे? इस 40 का डबल 80 आ जाएगा नीचे। आप देखेंगे 40 से कट जाएगा 2 बार, 40 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, 2 का भाग 5 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 और 2.5 आ जाएगा तो 42.5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये वाली संख्या जो है 42.5 का वर्गमूल होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे इतना बताइए। और एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसका बताएंगे आप मुझे। √409, बताइए 409 का वर्गमूल निकालेंगे तो 409 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? 400। 400 किसका स्क्वायर होगा? 20 का, तो 20 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 9, तो 9 लिखेंगे। अब 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40, तो 40 आ गया। 20 प्लस 4 का भाग अगर 9 में देंगे तो 4 का भाग अगर 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 जीरो, 4 दूनी 8 आ जाएगा भाई। 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1 जीरो, 4 पन्ना 20 आ जाएगा। और 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.225 आ जाएगा। तो 20.225 आप देखेंगे ये इसका वर्गमूल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मैंने बोला कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। यह है शानदार तरीका वर्गमूल निकालने का। किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फायदा हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते ही दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको करा दिए हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू, बाय।